नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। 2 दिवसीय विंध्य दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने रीवा के राजनिवास भवन में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अभी से संगठन के द्वारा बूथ स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अपने 2 दिवसीय विंध्य दौरे पर अल्प समय के लिए रीवा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से तमाम मुद्दों पर बात की। बूथ स्तर पर काम करने को लेकर वे लगातार हर जिले में एक कर बैठक भी ले रहे हैं। साथ ही आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी मैदान में होगी। वहीं उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद में मिली हार को लेकर भी समीक्षा करके बेहतर करने की बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के द्वारा हमेशा ही हर विषय पर समीक्षा की जाती है। पार्टी संगठन गलतियों से सीख भी लेता है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की अनुशासनहीनता को लेकर भी अपनी बात रखी। पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके लिए अनुशासनहीनता होने पर उसे ठीक भी किया जाएगा। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा झंडा घोटाले को लेकर दिए गए बयान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बचते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव 2023 में किस रणनीति के तहत? देखिए, आज तो मैं रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है। विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ बिंदी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ। इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर 2 नगर परिषद के हमारे नई जो गठन हुआ है, उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी ज़रा मिलकर के बातचीत करूँगा। तो रीवा के अंदर संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से, बूथ विस्तारक अभियान ऐतिहासिक रीवा के अंदर हुआ और प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और रीवा के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से विकास और पूरे बिंद क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए जो आयाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रीवा के अंदर भी संगठन का काम और मजबूती के साथ हमारे अजय जी, यहाँ के हमारे नेतृत्व करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर के सभी लोग मिलकर के अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में होते हैं। 2023 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती, हमेशा सक्रिय रह करके विकास के मुद्दे पर जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर, काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। कल विधायकों की बैठक ली गई है, कई विधायक रीवा के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड के कारण बैठकें नहीं होती, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे संगठन की पद्धति है हर जिले के काम की समीक्षा करना। समीक्षा में सभी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा होती है, कहीं कुछ कमी रहती है। हम करेक्टिव मीजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं कि अगर कहीं कोई छोटी चूक हमसे हो गई है, कुछ कमजोरी हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम तो लगातार इस समय काम करते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। कहीं कमी है तो वहाँ पहुँचना है, किसी वर्ग में नहीं है तो उस वर्ग में भाजपा का काम पहुँचना है। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है। इसमें रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत मनिकवार पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का आज विधानसभा अध्यक्ष के हाथों लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी, आईजी रीवा केपी वेंकटेश्वर राव, एसपी नवनीत भसीन सहित भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजी रीवा के द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन लोगों को दिया गया। आज रीवा के जीत होटल में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के बढ़े हुए संपत्ति कर, शिक्षा उपकर पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी कहा गया कि जो पेंशनर्स ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उन पर अधिभार न लगाया जाए। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि यह कांग्रेस के सभी सदस्य पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ हैं। कार्यक्रम में महापौर अजय मिश्रा बाबा के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। आज पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक थी, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें इन लोगों का एक एजेंडा था
कि जो संपत्ति कर बढ़ा हुआ है और शिक्षा उपकर बढ़ा हुआ है, नगर निगम का जल कर बढ़ा हुआ है, पेंशनर को उसमें राहत दी जाए। और एक मुद्दा इन्होंने रखा कि पेंशनर सयाने हो गए हैं, जल्दी नहीं जमा कर पाते बिल उल, तो उनको अधिभार न लगाया जाए। ये सब सारे मुद्दे थे। और बाकी उनके प्रांतीय मुद्दे हैं कि 5% DA नहीं मिल रहा है, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो आंदोलनरत रहेंगे। हम सब लोग कांग्रेस परिवार की तरफ से पेंशनर एसोसिएशन के साथ हैं। जैसा उनका मूवमेंट होगा, जैसा उनका आंदोलन प्रदर्शन होगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसा भी आपने मीठे पानी की बात की और गड्ढों को लेकर शहर में किस प्रकार से विकास पुरुष के द्वारा क्या विकास अभी आपका क्या मानते हैं? देखिए क्या है, 15 साल यहाँ रीवा विधायक पावरफुल मिनिस्टर थे और उनके इस पूरे 15 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसको सराहनीय किया जाए। एक सड़क का निर्माण अभी भी चल रहा है रतहरा से चौराहा, अब उसी में 171 करोड़ का फ्लाईओवर आ गया। मीठा पानी वो चिल्लाते रहे, 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रीवा के लोगों को आज भी मीठा पानी नहीं मिल रहा है। हमने 199 करोड़ की जल योजना को MIC से पास करके परिषद के माध्यम से शासन को भिजवाया है। उसकी जैसे मंजूरी हो जाएगी तो रीवा में शुद्ध पेयजल हम लोग व्यवस्था करा देंगे। शहर की सड़कें 120 किलोमीटर सीवरेज के नाम पे ख़राब हो गई। सीवरेज का शुरू से कांग्रेस पार्टी विरोध करती आ रही है, पर उस समय सत्ता के मद में थे ये सब और इन्होंने हमारी बातों को दरकिनार कर दिया। आज उसका ये परिणाम है कि पूरा शहर गंदगी से सरोबोर है, सारी सड़कें ख़राब हो गई। सब चीज़ों को हम लोगों ने ले रखा है और धीरे धीरे करके सने सने सारी चीज़ों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। लगातार भ्रमण में हैं आप, किस तरह का रिजल्ट सामने आ रहा है? देखिए हम तो वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर वास्तव में दिक्कतें हैं। अभी वार्ड नंबर 40 में गए, वहाँ पर जो सफाई कामगार है वो काम नहीं कर रहा था। 10-10 लेबर उसके पास थे, लेबर वार्डों में नहीं थे। पानी की समस्या, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण त्वरित कार्रवाई हो रही है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के उप जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह को हटाकर उन्हें भोपाल अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के उप जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह के खिलाफ पूर्व में भी जेल के अंदर हो रही अनियमितता की खबरों को प्रमुखता से लेते हुए साथ ही जेल में बंद एक आरोपी को भी 2 दिन पहले और एक अन्य आरोपी को जमानत के 2 दिन बाद रिहा किया गया था, जिसकी खबर को संज्ञान में लिया गया। जेल महानिदेशक ने उप जेलर रविशंकर सिंह को भोपाल अटैच कर तत्काल कार्य मुक्त कर रवानगी दिए जाने और तत्काल भोपाल में आमद देने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जेल में हो रही अनियमितताओं और मिल रही शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के पीपल चौक स्थित एक डेयरी से अगर आप दही लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। डेयरी संचालक शिवदयाल गुप्ता द्वारा आपको दिए गए दही में अनगिनत कीड़े निकल सकते हैं। नौरोजाबाद के पीपल चौक में गौतम डेयरी के नाम की दही में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। गौतम डेयरी से 40 रुपए का दही खरीदने के बाद युवक इस बात से अनजान था कि दही में कीड़े हैं। जब उसने घर जाकर डेयरी संचालक द्वारा दिए गए दही के पैकेट को देखा तो वह हैरान रह गया। दही को बर्तन में निकालने के बाद समझ आया कि गौतम डेयरी से उसने कीड़ों से तैरती हुई दही खरीद ली है। मामले की शिकायत मिलने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर मंजू वर्मा मौके पर पहुंची और डेयरी में फैली गंदगी को देखकर डेयरी संचालक शिवदयाल गुप्ता को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही दही का सैंपल लिया। डेयरी में फंगस लगी ब्रेड और गंदे बर्तन को लेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने गौतम डेयरी के संचालक को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर डेयरी की साफ सफाई करने के लिए कहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि दही में कीड़े मिलने की शिकायत पर सैंपलिंग की कार्यवाही की गई है। वहीं सैंपल की जांच रिपोर्ट भोपाल लैब से आने के बाद कार्यवाही होगी। कि हमको शिकायत मिली हुई थी कि उसमें जो दही ले गया था उसमें कीड़े पाए गए हैं, तो उसकी शिकायत पर मैं उस आधार पर मैं यहाँ पे आई हूँ और गौतम डेयरी में, और यहाँ पे निरीक्षण किया गया तो दही पाया गया है, दूध पाया गया है और खोवा पाया गया है, जिसमें मैंने दही की शिकायत के आधार पर मैंने दही का सैंपल लिया है और इसको जांच के लिए मैं भोपाल भेजूंगी और वहाँ से जो जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम दूध दही के अलावा जो ये अन्य सामान भी रखे हैं इस पर अपन क्या उसको मैंने निर्देश दिया है कि यहाँ पे सिर्फ आप अगर डेयरी का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो सिर्फ आप डेयरी का ही प्रोडक्ट बेचिए और बाकी साफ सफाई का निर्देश दिया गया है और 2 दिन का समय दिया गया है। इसके आधार पर अगर 2 दिन में अगर इन्होंने अपनी साफ सफाई का काम नहीं किया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है मैडम? क्या नाम है मैडम? नाम और पद आपका? मेरा नाम मंजू वर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर उमरिया।
शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम केसवाही में लोक कल्याण शिविर व सहजन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक जैतपुर मनीषा सिंह, कलेक्टर वंदना वैद, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, जनपद अध्यक्ष उमा ध्रुवे की अगुवाई में जन समस्या शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस शिविर में पहुंचे, जिसका कलेक्टर वंदना वैद ने तुरंत निदान करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस शिविर के माध्यम से लोगों को शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आदिवासी अंचल होने के कारण ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। वहीं इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिस जानकारी के अभाव में ग्रामीण जन उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। कलेक्टर ने क्षेत्रीय अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को देकर उन्हें उनका लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत केसवाही में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पंचायत कर्मियों ने सचिव के ऊपर कार्यवाही करने का आवेदन दिया। अब ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत केसवाही सचिव रमेश पटेल के द्वारा कार्य के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं और कार्य नहीं करवाया गया। सचिव रमेश पटेल के द्वारा शासकीय राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। कलेक्टर ने सचिव को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए हैं और जनपद पंचायत बुढ़ार मुद्रिका पटेल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वर्तमान नवागत बुढ़ार जनपद अध्यक्ष ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए इस कार्यक्रम में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया। आपको बता दें कि 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही अभी से तैयारियों में जुट गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुछ कांग्रेसियों का ये भी कहना कि आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी की जा रही है इस शिविर के माध्यम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा शिविर लगाते आ रही हूँ। मैं जनपद स्तर पे सीओ को लेकर मैं हमेशा क्षेत्र में घूमती हूँ। तहसीलदार एसडीएम को हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप हमारे साथ क्षेत्र में चले और 2-4 गाँव के बीच में ही हम लोग बैठ के ये पूरा काम कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, मेरा शुरू से ये ध्येय रहा है कि हम क्षेत्र में रहकर ही काम करें, हम लोगों से ज़्यादा लोगों से मिले और जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे उतनी ज़्यादा समस्या भी निकल कर आएगी। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है पूरी तरह। पूरा निराधार है। काम ही है कि हम विधायक से कैसे हम सीधे बात करें, तो कोई ना कोई माध्यम उनके पास हो। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का सीधी आगमन हुआ। रीवा से सड़क मार्ग होकर सीधी आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं व लोगों से मुलाकात करते नजर आए। पहले उन्होंने रामपुर, नैकिन व चुरहट में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने सीधी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहले ही कहा था कि सीधी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और सीधी के विकास में कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि सीधी सिंगरौली से उनका और भाजपा का पुराना नाता रहा है। विंध्य क्षेत्र ने भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवाई हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए नजर आए कि चुनाव के बाद सब कुछ भूलकर जनता के विकास पर ध्यान दें। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है तो सीधी क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन तक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। सीधी पहुंचने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जहां भाजपा युवा मोर्चा सीधी द्वारा आयोजित बाइक रैली में वे प्रतिनिधित्व करते हुए बुलेट गाड़ी चलाते भी नजर आए। इस दौरान वे रीवा से सीधी के बीच की सड़कों की तारीफ करते हुए भी नजर आए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।